आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर अति उत्तम विषय देह शुद्धि से आत्मशुद्धि। इसका अर्थ ये हुआ कि साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि होती है। शरीर हमारा साधन है और परमात्मा बनना, आत्मा हमारा वो साध्य है। अल्टीमेटली मुक्ति को प्राप्त होने वाला आत्मा है और शरीर पीछे ही रह जाता है। लेकिन बिना शरीर के आत्मा एक क्षण भी इस संसार में नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म करने का एक साधन मात्र है। क्योंकि देखिए, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को पहले मूर्तिकार तराशता है और तराशने के बाद के अंदर ऋषि मुनि मिलकर के और अच्छा मुहूर्त निकाल करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके लोगों के समूह के सामने उसको स्थापित करते हैं। तब वो एक मूर्ति का भगवान बन जाता है। तो अब देखिए कि इस मूर्ति के भगवान को हम कहाँ बिठाएंगे? इसको हम मंदिर में बिठाएंगे, जहाँ अपने अपने भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, उसको मंदिर कहा जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो शरीर है हमारा एक मंदिर की तरह है। हम जब मंदिर जाते हैं तो अपने जो कहना चाहिए चप्पल है, बूट है वगैरह जो है बाहर उतार के जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, साफ कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों जाते हैं? और भगवान के पास जाते हैं, मूर्ति के पास, तो अपने विचारों की भी शुद्धि रखते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान को जो है सुगंध कहिए या सफाई कहिए वही पसंद है। जितने भी देवता देवलोक में रहते हैं, 12 देवलोक, उसके 5 बाद में नवग्रीव 1 9, 5 अनुत्तर विमान 26 देवलोक के देवी देवता कभी भी हमारे इस मनुष्य लोक में आना नहीं चाहते, आते नहीं हैं। पहले दूसरे तीसरे देवलोक के लोग आते हैं, जिनका भी मृत्यु लोक में किसी से कोई भी संबंध होता है, लेना होता है, देना होता है, तो उसका हिसाब के लिए आते हैं, बाकी आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते? इसका कारण है कि हमारा ये मानव लोक है या मानव देह है, वो इतनी बदबू से भरी हुई है कि देवता तो सुगंध के जो प्रिय होते हैं, तो उनको ऐसी दुर्गंध के वो सहन नहीं होती, इसीलिए वो नहीं आते हैं। देखिए, इस दुनिया में जितने पशु पक्षी या जो है पेड़ पौधे कहिए वो है, उन सब की देह में से मनुष्य की देह है वो सबसे ज़्यादा दुर्गंधमय है। लेकिन दुर्गंधमय होते हुए भी उसके भीतर जो है प्रभु है वो विराजमान। वैसे प्रभु तो हर जीवित प्राणी में विराजमान है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि मुक्ति में जाने का पट्टा लिखा हुआ है। और मनुष्य जो है डेवलप्ड प्राणी होता है, उसकी डेवलप्ड इंद्रियां होती है,
डेवलप्ड मन होता है, डेवलप्ड बुद्धि होती है, डेवलप्ड चित्त होता है, डेवलप्ड आत्मा होती है। सभी चीज़ डेवलप्ड होती है तभी वो उसको मनुष्य जीवन मिलता है। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और वह इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सही मायने में सृष्टि के समस्त जीवों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मानव का है। मानव सृष्टि का संरक्षक है, लेकिन आज मानव सृष्टि का भक्षक बन गया है। वह इस सृष्टि माँ का दोहन कर रहा है, पानी को गंदा कर रहा है, वायु को गंदा कर रहा है और पृथ्वी को खोद खोद करके माँ के पेट को चीर दिया है। तो इस तरीके से वो दोहन कर रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी का दोहन कर रहा है। इसका मतलब वो मानव तन का दुरुपयोग कर रहा है, जबकि मानव तन जो है सदुपयोग के लिए मिला है, दुरुपयोग के लिए नहीं मिला है, पर वो कर रहा है क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो दो तरह की होती है। तो सुबुद्धि होती है और एक कुबुद्धि होती है। कुबुद्धि होने के कारण मनुष्य गलत व्यवहार करता है, सुबुद्धि होने के कारण इंसान बना रहता है। वो परोपकार करता है, दूसरे का हित करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को अन्याय नहीं करता। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि इस शरीर शुद्धि से आत्म शुद्धि है, बहुत ही सही विषय है कि सबसे पहले हमें इस शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध रखने का क्या अर्थ है कि देखिए, ये जो शरीर चलता है वह जो है खान पान पानी इत्यादि से चलता है, और उसके साथ के दार्शनिक भाषा में बात करें तो कर्ण वीर्य से चलता है। और कर्ण वीर्य हमारी विटालिटी है, वो हमारी प्राण शक्ति है, और वो प्राण शक्ति शरीर को चलाती है, मन को, वचन को, काया को, तीनों ही इस शरीर में रहते हैं। शरीर का अर्थ मन, वचन, काया तीनों का मिला हुआ स्वरूप है, वह शरीर कहलाता है। और ये जो विटालिटी है पृथ्वी, ये विटालिटी जो बनती है भोजन, पानी, सूर्य की जो है अग्नि ताप कहिए और प्राण वायु कहिए, ये चारों जब जो है हम इस शरीर से ग्रहण करते हैं तो इन सब का रूपांतरण होकर के हमें विटालिटी, प्राण शक्ति, कर्ण वीर्य मिलता है। और भीतर जो प्रभु विराजमान है वो उसकी ताकत है, वो लब्धि वीर्य कहलाती है। दार्शनिक भाषा में प्राप्त बात करें तो प्राप्ति है वो परमाणुओं की शक्ति है, जड़ की शक्ति, और प्राण है वो हमारी चेतना की शक्ति है। दोनों हमारे शरीर में रहते हैं। 6 तरह की प्राप्ति होती है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाचोच प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। ये सारे पौद्गलिक है, जड़ है, ये ब्रह्मांड में है, और इनके मिलने से ये प्राप्ति बनती है और हमारा शरीर चलता है। और प्राण है वो चेतना की शक्ति है। 5 तरह के इंद्रिय प्राण: मनोबल, वचन बल, काया बल, स्वाचोच्वाण और आयुष्य प्राण। ये 10 तरह के प्राण होने से हमारी आत्मा को सपोर्ट मिलता है और हमारा आयुष्य, हम जिंदे रहते हैं। और इन सब को शक्ति दी जाती है लब्धि वीर्य के द्वारा, और प्राप्ति को जो शक्ति मिलती है वो कर्ण वीर्य के द्वारा। वो जड़ का अकाउंट है और ये चेतना का अकाउंट। इस सारी दुनिया में जड़ और चेतन 2 तत्वों से ही सारी दुनिया कुदरत बनी हुई है, और जीवन है इस कुदरत में ही है। कुदरत के बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर जीवन नहीं है। लोग अभी जो है वो चले गए हैं, जो कहना चाहिए चंद्रमा पर, लेकिन अभी जीवन की पुष्टि नहीं हुई है। मंगल ग्रह पर जीवन की पुष्टि नहीं हुई है। और ये हमारी कुदरत यानी लोक है, उसके बाहर एक आलोक भी है, उस आलोक के अंदर जीवन नहीं है। तो हम जीते हैं
इस ब्रह्मांड में जीते हैं और हर प्राणी का शरीर होता है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन सब के अंदर शरीर होता है, लेकिन मुक्ति में शरीर नहीं होता है, अशरीरी है। और हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन परमात्मा बनना हमारा लक्ष्य है। अगर हमारे पास में ज्ञान है तो हम अंतरात्मा पद पर है, और हम अज्ञानी हैं। नॉर्मल व्यक्ति अज्ञानी होता है, वो आया राम गया राम होता है, जन्म ले लिया, 5 इंद्रियों का सुख भोग लिया, खाओ पियो मौज मजा मस्ती कर ली, और जब आयुष्य पूरा होता तो चला जाता है। नॉर्मली व्यक्ति यही करता है। लेकिन भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं और इस दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोग, उनके लिए कहा जाता है कि होनहार बिरवान के और होत चीकने पात। जो व्यक्ति दुनिया को कुछ दे के जाएगा या कुछ इतिहास बनाए के जाएगा, पद चिन्ह छोड़ के जाएगा, उसके जो है लक्षण बचपन से ही दिखने चालू हो जाते हैं। पालना में पूत के लक्षण हैं, पालने में भी दिखने लग जाते हैं। अगर कोई पैनी दृष्टि वाला वे जो है ज्ञानी पुरुष हो तो वो बता सकता है कि ये व्यक्ति जो है आगे जाकर के महान होगा, परोपकार करेगा, लोक कल्याण करेगा, जगत कल्याण करेगा और अच्छा कार्य करेगा। तो भाइयों और बहनों, हम बात करना चाह रहे थे शरीर शुद्धि की। तो शरीर शुद्धि के लिए हमारी विटालिटी प्राण शक्ति है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसको हमें मन के द्वारा चिंतन करने में, भूत भविष्य और जो है भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ों का चिंतन करने में, वचन के द्वारा, बोलने के अंदर, काया के द्वारा सब तरह का कार्य करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इसको व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा के अंदर बनती है और हम खर्च कर देते हैं तो ज़रूरी काम के लिए रह जाती है। उदाहरण के तौर पर हमारे मोबाइल के अंदर 10% चार्ज बचा हुआ है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक वो ज़ीरो हो जावे, उसके पहले पहले बंद हो जावे, तो ज़रूरी जो मोबाइल पे कार्य है वो कर लो, क्योंकि बंद होने के बाद चार्जर हमारे पास है नहीं तो वो सारे कार्य पेंडिंग हो जाएंगे। इसीलिए जो है हमें इस मानव तन का सदुपयोग करना चाहिए, और सदुपयोग के साथ साथ में इसकी शुद्धि भी होनी चाहिए। देखिए कि हमारे जो है वो तन की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है, यानी व्यवहार शुद्धि से निश्चय शुद्धि होती है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हमारा तन, हमारा जो तन का मतलब हमारा व्यवहार जगत, तो व्यवहार जगत में हमारे को जो है व्यवहारिक रूप के व्यवहार कौशल होना चाहिए। और व्यवहार कौशल की बड़ी एकदम सुंदर परिभाषा है कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आना चाहिए, और हमें किसी को दोषी नहीं देखना चाहिए, और हमें किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि शुद्धिकरण का मंत्र है वो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। ये जो है हमारे मन वचन काया से जुड़े हुए हैं कि हमारे को जो है निमित्त बनना चाहिए, किसी भी काम में कर्ता नहीं बनना। देखिए एक सेठ होता है और एक मुनीम होता है, तो सेठ जैसा जैसा आदेश देता है, मुनीम वैसा वैसा पालन करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिम्मेवारी सेठ की है, नफ़ा नुकसान सेठ का है, और जो नौकर है, मजदूर है, वो तो फ्री है, वो तो बताया हुआ ही काम करता है। तो इसीलिए जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जितना भी ये जो व्यवहार जगत है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे कि काय शुद्धि से आत्म शुद्धि होती है।
तो काय शुद्धि के अंदर जो है हमारे जो शरीर के अंदर, देखिए हमें इस शरीर का स्ट्रक्चर से चलता हूँ। शरीर सबसे पहले कोशिकाओं को लेता हूँ। कोशिका के अंदर एक जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं और जो है हर एक के उस न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स अलग अलग जो जीवों के जीन्स होते हैं और वो इफेक्टिव जीन्स ही कार्य करते हैं। कोशिका के बाद हम चलें तो हमारे शरीर के अंदर जो है ऊतक बनते हैं और ऊतक से जो है हमारे ये शरीर के जितने भी सिस्टम हैं बनते हैं और वो सिस्टम काम करते हैं। जब शरीर है व्यवस्थित चलता है, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, ये सारे चलते हैं तो हमारा शरीर शुद्धि का अर्थ हो गया ये सारे तंत्र शुद्ध होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। शुद्धता और स्वस्थता का संबंध है कि ये शुद्ध भी हो और यानी अस्वस्थ भी न हो और ये रेगुलर फंक्शनिंग करे, क्योंकि फिजिकल हेल्थ होगी तभी हम प्रभु की भक्ति कर पाएंगे, तभी हम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर परमात्मा के गुणों की भजना करेंगे। तो हमारी फिजिकल हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ हमारी काय शुद्धि से जुड़ी हुई होती है और अगर हम काय शुद्धि करना चाहें तो हमें जो है उसके लिए आसन प्राणायाम का सहारा भी लेना चाहिए। आसन का अर्थ ये होता है जो हमारे पक्षी है, पशु है, जिस आसन के अंदर बैठते हैं उसी आसन के अंदर हम भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे, उसका नाम आसन हो गया। आसन कई तरह के होते हैं, मयूरासन, सर्पासन, ताड़ासन, सिंहासन इत्यादि इत्यादि। तो उन आसनों का सहारा लेने से हमारे शरीर के भीतर जितने भी मसल्स होते हैं वो मुलायम होते हैं, वो कड़क नहीं होते हैं और जब वो कड़े पड़ जाते हैं तो हम झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते और इधर उधर जो है शरीर की गतिविधि भी नहीं कर सकते। आसन प्राणायाम है वो हमारे प्राण का आयाम, यानी हमारा श्वास है, श्वास से जुड़े हुए हमें अधिक से अधिक प्रयोग करने चाहिए। श्वास प्रेक्षा है, अनुलोम विलोम है और दूसरा हमारी कपाल भाती है, भस्त्रिका है और हम जो ये जो है गुंजन करते हैं तो वो है। तो इस तरीके से और दूसरा पंचतंत्र है शुद्धि के लिए, पेट की शुद्धि के लिए और सभी हमारे तंत्र है उनकी शुद्धि के लिए। और भी हम शुद्धि करना चाहें तो कायोत्सर्ग करना चाहिए और शरीर प्रेक्षा करनी चाहिए। कायोत्सर्ग के अंदर हम पूरे शरीर को शिथिल करते हैं, एक एक कोशिका को पहले ऑटो सजेशन देते हैं और फिर अनुभव करते हैं कि हर कोशिका शिथिल हो गई है और उसके बाद में जब शिथिल हो जाती है तो हम अनुभव करते हैं शिथिल हो गई है, शरीर शिथिल हो गया है। उसी तरह से श्वास को शिथिल किया जाता है। श्वास को लंबा, गहरा, समतल, ठंडा श्वास लेना ये श्वास की शिथिलता है। तो इसीलिए भाई और बहनों ये काय शुद्धि की बहुत सी बातें हमने की है। अब आत्म शुद्धि की बात करते हैं। अगर हमारी काया शुद्ध है तो वो हमको आत्म शुद्धि में हमारे ईश्वर की भजना करने में सहयोगी बनेगी, क्योंकि साधन शुद्ध है तो साध्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब आत्म शुद्धि का अर्थ क्या है? आत्म शुद्धि का अर्थ ये है कि हमारा आत्मा का लक्षण है ज्ञान और दर्शन। उपयोग लक्षणों जीव, उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। हमारा जो आत्मा वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद का है मतलब सत का मतलब वो अविनाशी है, कभी वो विनाश नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हमेशा मौजूद रहता है, एक सा मौजूद रहता है।
अविनाशी। और चित्त का अर्थ है वो ज्ञान दर्शन वाला होता है। आत्मा जब भी चाहे शरीर में रहो, चाहे दूसरे शरीर में चला जाए, चाहे मोक्ष में चला जाए, उसके अंदर ज्ञान दर्शन जो है दो ही गुण रहते हैं, और गुण है गुणी से कभी अलग नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारी आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन वाला सत्चित और आनंद इसका लक्षण है। यानी आत्मा का लक्षण है आनंद। हमारे भीतर जब प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है, इसका मानना चाहिए कि आत्मानुभूति हो रही है, स्पर्श हो रहा है, लंबे समय तक आनंद की स्थिति बनी रहती है। और जो कुछ हमारा भुगतान चल रहा है वह कुदरती रचना देखने से आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि जो कुछ मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी कि वह फिक्स है। और जो है वह मतलब टेम्परेरी है, वो आने वाली है, वो जाने वाली है, और जो है उसको बदलने की हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो फिक्स होती है। तो उसे हमें देखते जाना, देखते जाना। देखते जाने का अर्थ क्या कि मान लीजिए किसी ने हमारा तिरस्कार किया, वेल एंड गुड, यह भी चला जाएगा। किसी ने हमारी प्रशंसा की, यह भी चला जाएगा। किसी ने जो है हमको कष्ट दिया, लेट गो, यह भी चला जाएगा। किसी ने जो हमको लाभ दिया, लेट गो, यह भी चला जाएगा। और किसी ने हमको नुकसान दिया, लेट गो, यह भी चला जाएगा। यानी जो जन्म से मृत्यु तक हमारे इस जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह प्रीडेस्टिन्ड है, वो हमारा उदय और प्रारब्ध है, पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। और वो पिछले जन्म की स्क्रिप्ट कहिए या जो कहिए कि पिछले जन्म की फिल्म बना के लाए हैं, मन वचन काय की बैटरियाँ चार्ज करके लाए हैं, उसके अनुरूप भी उदय और प्रारब्ध होगा। और वो कराने वाली कुदरत है, जो जिम्मेवारी हर प्राणी को जन्म देना, उसका संचालन करना, उसके मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ कराना, और जब वो मर जाए तो वो सारा पंचभूत का पुतला, पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के अंदर मिल जाए, ये सारा कार्य कुदरत करती है। इसीलिए हमारा जो कुछ भी भुगतान है, हिसाब है, लेना है, देना है, वह सारा जो है वो कुदरत के अधीन होता है। कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। वो हमारा व्यवहार जगत है, और वो हमारे जो है वह शरीर से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर हम स्वतंत्र हैं, और आत्मशुद्धि में हम स्वतंत्र हैं, और आत्मा पर किसी का कानून नहीं चलता है। आत्मा तो एक राष्ट्रपति की तरह है, आत्मा तो एक राजा की तरह, महाराजा की तरह है। इस पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होता। राष्ट्रपति पे कोई हुक्म चला सकता है, या पुराने ज़माने में राजतंत्र होते थे तो क्या राजा को कोई हुक्म दे सकता था? नहीं दे सकता। तो ये तो राजा महाराजा है, हमारा आत्मा है, तो इसको इसके खुद के कानून हैं, और वो अपने स्व स्फुरित कानून से चलता है। तो भाई और बहनों, उसकी शुद्धि कब होगी कि उसका लक्षण ज्ञान और दर्शन है। वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमने हमारी समझ के अंदर फिट कर दिया, और हमको हमारे ज्ञानी पुरुष या जो है हमारे सद्गुरु के द्वारा हमको ज्ञान मिल गया। ज्ञान का मतलब हम अकर्ता बन गए। हमारे अनंतानुबंधी कषाय है, उसकी दर्शन मोहनीय की प्रकृति भस्मीभूत हो गई। जन्म जन्मांतर के लिए जो है हमारे कर्ता भाव पर चौकड़ी लग गई। जिस जगत का कोई भी प्राणी न तो करता है न हो सकता है। कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या जो है उसकी मालिक कुदरत है। तो भाइयों और बहनों,
हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आत्मशुद्धि है वो धीरे धीरे। शुद्धि का अर्थ क्या हुआ? आत्मा तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसके साथ अज्ञान मिला हुआ है। जो मिलावट है वो अज्ञान की है। जब ऑर्नामेंट बनाया जाता है तो प्योर सोने के अंदर जो है तांबा जो है परसेंटेज डाली जाती है, इसीलिए वो 24 कैरेट से 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट का बनता है। वह अशुद्धि डालने से सोना अपने आप में कड़क होता है, अशुद्धि से वो नरम हो जाता है, तब जो है ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो हमारी प्योर आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन ये जो अशुद्धि है इसको शुद्ध करना मतलब सम्यक ज्ञान दर्शन को अप्लाई करते रहना है। और जो है कुदरती रचना मानते मानते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र यानी मुक्ति की प्राप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौभाग्य मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।